रविशंकर प्रसाद के खिलाफ कांग्रेस ने अंशुल अभिजीत को प्रत्याशी खड़ा किया है और हमारे साथ मौजूद हैं अभी अंशुल अभिजीत। हम उनसे बात करेंगे। अंशुल जी, पहली बार आप पटना शहर से आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो हम पटना में स्वागत करते हैं, ज़रूर वो आएँ। चुनाव है, ये राजनीति है। पटना के आके यहाँ की गली, जो कूचे हैं, जो बाज़ार हैं, जो मंडी हैं, उनके हालात हैं, वो तो देखें आके। और फिर प्रधानमंत्री जी तो सवाल उठता है कि यहाँ के जो वादे किए गए हैं, जो 1.25 लाख करोड़ का वादा किया गया था आरा में करीब 10 साल पहले, वो पूरा हुआ कि नहीं? यहाँ की जनता पूछ रही है, ये उनकी आवाज़ है। लोग पूछते हैं कि आपने जो वादे किए थे, आपने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने दिया? या लोकल जो यहाँ पर मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो हालात हैं, जो असलियत है, जो फतवा का जाम है, खुसरूपुर का एक तरह से जो जल जमाव हो रहा है, या फिर यहाँ पर पुल नहीं बन रहे हैं, बिजली पानी की जो समस्या है, इसके क्या करेंगे आप? तो ये जब जनता पूछ रही है, मैं तो स्वागत करता हूँ, जनता स्वागत करे और अपना समर्थन दे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है जब आए। देखिए, कभी कभी दबाव में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आएँ, स्वागत करें, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी परेशान है। लेकिन अंशुल जी, बीजेपी के लिए पटना साहिब का जो सीट है वो बहुत ही सेफ सीट है माना जाता है बिहार में। यदि सबसे ज़्यादा कोई सेफ सीट है वो पटना साहिब है। वहाँ से आपको कैंडिडेट बनाया गया, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? नहीं, सेफ सीट ये एक तो प्रचार है, एक तो एक तरह से ये प्रचार है। देखिए, अगर सेफ सीट कोई कहता है तो देखिए कितना गुरूर है, किसी को कितना घमंड है, कितनी सारी गलत फहमियाँ हैं कि वो उनकी जागीर है, ये इनकी ज़मीन है, उत्तराधिकारी वही है और कोई हो नहीं सकता। ये बिल्कुल गलत है। जो ऐसे जो घमंड में कुछ लोग जो ये बात प्रचार करते हैं, जनता जवाब देती है। देखिए, यहाँ पर मुझे लगता है सेफ सीट क्या, ये इनकी जो यहाँ की सियासत है, एक कागज़ का महल है या एक मिट्टी का टीला है जो बहुत जल्दी गंगा जी में बह जाने वाला है। 9 सीट कांग्रेस को मिला था बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और पटना साहिब की ही एक सीट थी जो सबसे अंत में कांग्रेस को डिक्लेयर करना पड़ा। रविशंकर प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कांग्रेस को यहाँ से उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। देखिए, पटना की आवाम तक 5 साल तक कोई कैंडिडेट था ही नहीं, या 20 साल से कहाँ थे? यहाँ जो मौजूदा सांसद हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत तजुर्बेदार हैं, वो कहाँ पर थे? पोस्टर क्यों निकले तलाश गुमशुदा के? यहाँ के लोगों की सुख दुख में, यहाँ के लोगों की शादी में या बरसी में या जयंती में या सालगिरह में कोई आए? जो उनकी परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो उन्होंने सुनी? सुलझाने की तो बात आप छोड़ दीजिए। मुझे एक चीज़ बताइए, एक आप नोटिस बोर्ड दिखा दीजिए जहां पर ऐसा लिखा हो कि यहाँ के सांसद ने, रविशंकर प्रसाद ने कोई काम किया हो। एक गली, एक सड़क, ऐसा कहीं दिखा दीजिए। मैं तो ढूंढ रहा हूं, यहाँ पर जनता उनको तलाश कर रही है कि कहाँ है, पहचानती भी नहीं है उनको। तो आप मुझे कह रहे हैं उनसे जवाब मांगिए, आईना उनको दिखाइए और यहाँ की जनता दिखा रही है आईना। जी, आपका बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार रहा है। आपके नाना जी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, आपकी मम्मी पहली महिला स्पीकर रह चुकी हैं, 4 बार सासाराम से सांसद। कितनी बड़ी चुनौती है अपनी विरासत को आगे ले जाना? नहीं, देखिए, मेरा परिवार, मेरी पृष्ठभूमि बाबू जगजीवन राम हुए या मेरी दादी हुई सुमित्रा देवी जी, जो बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी, और पटना के योगदान में उनका बहुत सक्रिय योगदान था। मौर्य लोक का निर्माण हुआ या सार्वजनिक शौचालय बनाने 70 के दशक में शुरू किया था। तो या मीरा जी हों या फिर बाबू जगजीवन राम या सुमित्रा देवी, जन भाव, जन समर्पण एक भाव से आगे चले थे। तो मैंने भी यही सीखा है, मेरी भी यही विरासत है। ये हम की नहीं, सबकी है। हमें सीखना चाहिए कि एक जन सेवा क्या होती है, आस्था क्या होती है, जन समर्पण क्या होता है। उसी भाव से मैं मैदान में उतरा हूँ। एक सवाल ये है कि आप लोगों का जो परंपरागत सीट रहा है, चाहे वो बाबू जगजीवन राम का हो या आपकी मम्मी मीरा कुमार, सासाराम से चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन इस बार पटना साहिब, तो कुछ दिक्कतें तो आती होंगी क्योंकि जहां आपका पूरा राजनीतिक फील्ड बना हुआ था और नए फील्ड में आपको यहाँ पर भेजा गया है। नहीं, ये पार्टी का निर्णय होता है। वो मुझे उचित समझते हैं ऐसी सीट आने के लिए, तो मुझे तो बड़ी खुशी है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा जो प्रसिद्ध सीट है, मुझे यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतरा हूँ। बीजेपी कहती है कि 2024 में 400 पार, आपको क्या लगता है?
देखिए, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी कल्पनाएं होती हैं, ऐसे करते हैं। पहले भी उन्होंने बड़ा एक चमकते हुए भारत का प्रचार किया था 2004 में। आप जानते हैं क्या हुआ, एक बहुत ही शक्तिशाली गठबंधन यूपीए सरकार आई, जो बहुत सारे ऐतिहासिक बिल उन्होंने पास किए, जो एक्ट बने। मनरेगा भी एक था जिसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन आप जानते हैं कि महामारी के वक्त वही मनरेगा लोगों के काम आया और कुछ नहीं। लोग तो भाग गए, भाजपा के लोग तो जाके चुप गए, और जो अयोग्यता और अक्षमता दिखाई हमें भूलना नहीं चाहिए था। ये पटना शहर में और सारे बिहार में, पटना साहिब में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जो हुआ, और जो अंत्येष्टि की आग से जो रात दोपहर हो गई, कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, उसके बारे में आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये अयोग्यता है, अर्थव्यवस्था की जो बर्बादी है, ये हम सब ना भूलें। तो दावे तो जरूर करें, पर किस आधार पे, किस बुनियाद पे, ये तो आवाम तय करेगी ना, लोग तय करेंगे कि हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा। और यहाँ पर जनता परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि जितनी भी आर्थिक विषमताएं देख रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो मंदी है, ये तो असलियत है, और ये जान रहे हैं। सरकार को आईना ज़रूर दिखाएंगे और अपनी नाराज़गी उस बटन से व्यक्त करेंगे। तो ये थे पटना साहिब से कांग्रेस के प्रत्याशी अंशुल अभिजीत। साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं, रोड शो करेंगे, उनका स्वागत है। लेकिन पटना की जो समस्याएं हैं उनसे भी उनको रूबरू होना पड़ेगा, और इनको विश्वास है कि 1 तारीख को जो वोट डाले जाएंगे तो जनता इनके पक्ष में अपना मतदान करेगी। कैमरामैन अशोक के साथ आदित्य झा, टीवी भारत, पटना।